हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है बरकत ईमान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो guys, अब तो आप लोगों की खुशी का और ठिकाना नहीं। एग्जाम डेट के साथ साथ अब एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। तो आज के दिन में आप लोग के 3-4 शॉर्ट शॉर्ट सेशंस लेने वाले। गाइस, आप लोग जो ये मैराथन सेशन के लिए बार बार उससे ट्रस्ट में आप लोग ज्यादा रिवाइज नहीं करते हो। ज्यादातर स्टूडेंट से जो इंटरेक्शन हुआ है वो शॉर्ट सेशंस के थ्रू ज्यादा चीजें कवर कर बिलीव कर पाते। ठीक है, तो आज पूरे दिन में आपके 4-5 सेशंस आएंगे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट। मेक श्योर टाइमली वो आप सारे सेशंस अटेंड करें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा बातें ना करके कंटेंट पे फोकस करके आपके प्रिपरेशन पर ध्यान दें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम लोग अभी करने वाले हैं सेट नंबर 5, राइट? तो सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि IFS क्विक एक्सेस इज अ सिस्टम डेवलप्ड बाय। ठीक है, IFS जो आपका क्विक एक्सेस सिस्टम है, ये किसने डेवलप किया था? IFS क्या है? इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्विक एक्सेस, तो ये सिस्टम किसने डेवलप किया था? ये सिस्टम डेवलप किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ सेफ्टी। ये डेफिनेशन बहुत मायने रखती है। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज एन इम्पोर्टेंट। FSSAI का हेड कहाँ है? FSSAI कब इस्टेब्लिश हुआ था? FSSAI चेयरपर्सन कौन है? FSSAI का ये CE। ठीक है, कौन सी एक्ट के अंदर स्टेब्लिश हुआ था? तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक आप रखे कर भी लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है FSSAI और ये है सारे पॉइंट्स FSSAI के बारे में। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ MMPO, a person dairy plant needs to be registered with the registering authority appointed by central government। ठीक है, तो MMPO के प्रोविजन के अकॉर्ड अगर हम बात करें किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी डेयरी के बारे में, तो क्या इंपॉर्टेंट है दैट शुड कीप इन माइंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? लुक एट द ऑप्शन एंड गिव द राइट आंसर क्विकली। इस क्वेश्चन के लिए आंसर आप क्या लेंगे? देखो, MMPO क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। फिर ये क्या हो गया था? इसको रिपील करके आपका मेन FSS एक्ट के अंदर ही इंक्लूड कर लिया। तो MMPO कब आया था? तो ये ऑर्डर आया था 1992 में, है ना? 1992 में। ये भी आप यहाँ पर लिख लो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एक सेकेंड, 1992 में MMPO है मिल्क मिल्क प्रोडक्ट के। और एक पर्सन है, डेयरी प्लांट है, उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो भी अपॉइंट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो पर्सन या फिर वो डेयरी प्लांट जो भी डेयरी स्टैब्लिश की गई है इज हैंडलिंग मोर देन 10,000 लीटर्स पर डे ऑफ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। थर्ड, प्राइवेट पार्टी ऑडिटिंग ऑफ FBO मतलब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। फूड बिजनेस ऑपरेटर का जो थर्ड प्राइवेट पार्टी ऑडिटिंग होता है विल more frequent regulatory inspection by central और state licensing authority। देखो, मैंने एक बात करी थी आपके सामने कि जो मेन सेंट्रल अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी, वो हर छोटे जो भी बिजनेसेस है, फूड बिजनेसेस है, उनको खुद जा जाके पर्सनली इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। सो ऐसे केसेस में एक बीच में पर्सन होता है जो लिंक्ड होता है, ठीक है, दोनों पार्ट से, तो उसे हम मीडिएटर या फिर थर्ड पार्टी प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहते हैं। राइट, जैसे कि आप सारी चीजें मैं आपको बोल दूं टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, FSSAI की बुक लो, इतनी मोटी वहां से पढ़ लो, आप नहीं कर पाओगे। एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, चीजें नहीं वो उस हिसाब से चैनलाइज होंगी। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बिहेविंग एज अ थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटर और मीडिएटर। राइट, तो मैं आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना? और मतलब एक चैनलाइज कर रही हूँ चीजों को कि वो इजिली एक्सेस हो सके। तो थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेट
reduce the food safety inspection conducted by licensing authorities. तो licensing authorities को जो food business inspection कर वो कम हो जाएंगे, और वो food business inspection को कौन करेगा? एक थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग टीम करेगी, और रिजल्ट फाइनली आपके मेन लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को दिए जाएंगे। उसके बेसिस पर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज है उसकी मर्जी है आपको लाइसेंस देना है या नहीं देना है। मर्जी इन द सेंस जैसा आपका फीडबैक जाएगा उसी हिसाब से आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड is an initiative taken up under a 360-degree approach of clean street food. I talked about FSSAI initiative in a session. देखो मैंने सेशन भले ही आपको कम कराई हूँ लेकिन सारे सेशन टू द पॉइंट कर। तो जो प्रोजेक्ट था क्लीन स्ट्रीट फूड, ये 360 डिग्री अप्रोच यानी कि सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। किसने लिया था? ये फूड सेफ्टी एंड हेल्थ न्यूट्रिशन के अंडर ये इनिशिएटिव था कि जो भी आप रोड साइड पे जो भी ठेला वाला होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनसे कोई भी अगर जो आप स्ट्रीट फूड, दैट शुड बी हेल्दी, दैट शुड बी सेफ, दैट शुड बी हाइजीनिक। ठीक है, चलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन लीड्स टू, अगर हम बोलते हैं कि ये फूड प्रोडक्ट अगर आप खाएंगे तो आपके अंदर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मैलन्यूट्रिशन मतलब डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिशन। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में सर्टेन लेवल से कम अमाउंट में होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये कुछ डिजीज के बारे में। तो गोइटर बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होता है, आपके थायराइड ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, सॉरी आयोडीन। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, और आयोडीन क्या है? आयोडीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर पीईएम को मैं डिफाइन करूंगी। पहले मैं डायबिटीज बता देती हूँ। डायबिटीज बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन्स से आपके बॉडी के अंदर आपके ब्लड जो शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन आपके पेनक्रियाज के थ्रू, अगर ये दोनों का जो सिक्रेशन है दैट इज नॉट बैलेंस्ड, तो दैट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज, मीन्स एक्सेस में ब्लड शुगर आपके बढ़ जाएगा। ठीक है, पीएम इज प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, यानी कि आप वो डाइट कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, और इनिशियली जो वो इन्फेंट और डेवलपिंग यंग स्टेजेस में देखिए उनकी बॉडी इनकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है और एनर्जी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। ओबेसिटी, एक्सेसिव आप इनटेक ऑफ फूड, आप क्या कर रहे हैं? आपके फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा है, स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा है, और आपका फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, एंड यू आर नॉट डूइंग द अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस टू डाइजेस्ट इट, तो आप ऑब्सेस कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है, चलो, अगला है रिस्क असेसमेंट मीन्स अ साइंटिफिकली बेस्ड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, कितने स्टेप होते हैं रिस्क असेसमेंट में? इफ यू टॉक अबाउट द रिस्क असेसमेंट, तो रिस्क असेसमेंट में आपके कितने स्टेप्स होते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? बेसिकली रिस्क असेसमेंट मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है, एक जो आप उसमें मेजरली आपके जो भी इश्यूज आ दैट ऑल कम्स अंडर रिस्क असेसमेंट। तो मेन स्टेप्स कौन से होते हैं रिस्क असेसमेंट के? ऑप्शन में आपको गिवन है, इट हैव 8 steps, it have 4 steps, it have 10 steps, और it have 6 steps. The right answer for the question is कि majorly अगर मैं बात करूँ तो आपके रिस्क असेसमेंट के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। पहला होता है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, देन इज डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट, एक्सपोजर असेसमेंट और रिस्क कैरेक्टराइजेशन। तो दीज आर द मेन 4 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट जिनको मैनेज करने की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दीज आर द मेन 4 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हेड ऑफिस कहाँ पर है? मैंने आज के ही सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस रखे थे। हेडक्वार्टर आपका एफएसए से आएगा दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंग्रेडिएंट, सामग्री जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, मैं 10th क्वेश्चन का आंसर भी ना सेशन के साथ ही कर, कि वो शॉर्ट्स आप लोग नहीं इतना नोटिस कर।
ठीक है, मैंने शॉर्ट्स डाले भी, शॉर्ट्स कोई लॉजिक नहीं बन पाता है इस चीज का, तो इसलिए मैं 10th क्वेश्चन का आंसर भी आपको साथ में। इंग्रेडिएंट होता है बेसिक सामग्री किसी चीज को बनाने के लिए जो चाहिए होती है। एनी सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल किया जाता है फूड से कहते हैं इंग्रेडिएंट, ठीक है। एक्सटर्नेस मटेरियल प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट के अंदर एक्सटर्नेस मटेरियल प्रेजेंट है तो दैट कैन बी अडल्ट, उसको फूड अडल्ट्रेशन का कोई ऐसा सब्सटेंस जो उस फूड के नहीं होना चाहिए वो भी प्रेजेंट है तो अडल्ट्रेशन। एंड प्रोडक्ट को जो मॉडिफाई कर दे वो भी अडल्ट्रेशन। फूड एडिटिव बेसिकली फूड क्वालिटी को न्यूट्रिशनल वैल्यू बेस करने के लिए टेक्सचर को या फूड ऐड कर, ठीक है। ए हेल्दी फूड कंटेन्स ट्रांस फैटी एसिड कंटेंट ऑफ, ट्रांस फैटी एसिड विल प्रेजेंट इन द एक्सेसिवली, अगर ट्रांस फैटी एसिड किसी फूड सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है तो इट इज नॉट, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑलवेज प्रेजेंट इन द, तो वो मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी लेस देन 0.2 ग्राम्स पर सर्विंग। जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हो उसके अंदर 0. से कम होना चाहिए। आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी आप पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम तो स्पेसिफिकली मेंशन होता है ट्रांस फैटी एसिड्स लेस देन 0.2 ग्राम्स पर सर्विंग सो दैट इट विल बी काउंटेड इन हेल्दी। देखो अति हर चीज की खतरनाक होती है, एक्सेस में आप लोगों तो इट विल नॉट। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही कर चुके थे। क्वेश्चन है एक सिस्टम इंटीग्रेटिंग ऑल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस ताकि वो क्विक एक्सेस प्रोवाइड कर सके वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स में। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को IFSQR कहते हैं, इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स क्विक एक्सेस सिस्टम। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसी के साथ रिलेटेड आज हमारा लास्ट का क्वेश्चन। Okay guys, I hope आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी ये लेक्चर आप लोगों का है, थोड़ी देर के बाद आप लोग का सेट नंबर 6 भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे शॉर्ट सेशंस आज काफी सारे रिलीज करने वाले, साथ में कुछ थियरी सेशंस भी। कमेंट में आपके सारे देख रही हूँ, कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट सारे कमेंट्स में आपके रीड कर रही हूँ। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।